सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चूड़ीदार पजामे की कटिंग और इसकी स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको चूड़ीदार पजामा बनाना सिखा चुकी हूँ कि किस तरह बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड पर कि उनको मज़ीद इसमें एलेबोरेट कर दूँ, कि समझा दूँ, वाजिया कर दें कि किस तरह कितने कपड़े में और किस तरह इसकी कटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब मैं आपको कुछ ज़रूरी और अहम बातें बताऊंगी चूड़ीदार पजामे के लिए। इसके लिए आपने हमेशा याद रखना है, चाहे आप कॉटन का लें, चाहे सिल्क का लें, चाहे आप मलाई का लें, जो भी कपड़ा लें उसका गज बार होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं और ना कम। 1 गज बार हो और 2 गज लंबाई हो, फिर इसमें लिफाफा बनाने में आसानी होगी। कम बार का मैंने आपको इसलिए बताया कि जितना बार इसका कम होगा उतना ही अच्छा पजामा बनेगा, उतना ही उसका लिफाफा ठीक तरीके से सिलाई होगा। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बताती हूँ कि किस तरह इसको मेजरमेंट है और कितनी। 1 गज बार वाला हमने ये पेपर लिया, ब्राउन पेपर, जिसकी लंबाई 2 गज है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि पहले मैं आपको कपड़े का काट कर और सीकर बता चुकी हूँ कि कपड़े पर चूड़ीदार पजामा कैसे काटते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये ब्राउन कागज़ का, जिसको हम गुड्डी कागज़ भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आए कि किस तरह बनाना है। अब 1 गज बार और 2 गज इसकी लंबाई। सबसे पहले मैं इसको फोल्ड करूँगी। इसको बनाने का तरीका जो है वो हम सबसे पहले इसको फोल्ड करेंगे लंबाई के 2 हिस्सों में। इस तरह इसको लंबा और बराबर हम फोल्ड कर देंगे। अब मैंने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, एक पैर के वक्फे के मशीन के, और इसी तरह मैं इस वाले कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लूँगी। यहाँ सिलाई, इसी तरह दूसरे यहाँ पे सिलाई लगनी है और इधर सिलाई लगनी है। ये हम सारे इसको सिलाई कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको खोलेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। अब मैं इसकी साइड पर सिलाई लगाते हुए आपको दिखा रही हूँ कि सिलाई अपने किस तरह लगानी है। एक पैर का या पोटे का वक्फे से आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। पहले इस कॉर्नर पर लगाएंगे और इसके बाद हम दूसरे कॉर्नर पर इसको सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरह मैं दूसरे हिस्से को सिलाई लगाऊंगी। ये आपने बराबर रखने इसके दोनों कॉर्नर या एजेस को सिलाई लगाना। अब ये सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। मैं पहले इसको दिखाती हूँ और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। ये देखें जी, अब हमने इसको सिलाई लगा ली है। एक सिलाई हमने इस तरफ लगाई और दूसरी सिलाई हमने इस कॉर्नर पर लगाई है। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि हम इन सिलाइयों को खोलेंगे, कपड़े को। ये देखें, इस तरह इस कपड़े को हमने खोल दिया। ये आधा लिफाफा बना है और बाकी आधा, और इसको इस तरह हाथ के साथ सेट करके देखें, सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी और इसको खोल लिया। खोलकर हमने इसको इस तरह इसकी तह बिठाई। तह बिठाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी बात है वो ये है कि यहाँ से मैंने इसका 5 इंच पैर रखा, 5.5 इंच। अगर किसी की टांग मोटी है तो वो इसको 6 साढ़े 6 इंच भी कर सकता है, लेकिन मैंने इसको 5.5 इंच लिया है।
यहाँ से मैंने 5.5 इंच लिया है। अगर किसी की टांग मोटी है तो वो 6, 6.5 भी कर सकता है। इसके बाद यहाँ से ये 14 इंच रह जाएगा पीछे से, ये देखें। अब इसको हमने सिलाई लगानी है और मैं इस तरह इसको फोल्ड करती जाऊंगी। इसके बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे। इसको इसके साथ हमने सिलाई करनी है दूसरी लेंथ के साथ, ये वाली लिफाफा बनाने के लिए। यहाँ पर इस तरह मैं इसको सिलाई करूंगी। जब यहाँ पे सिलाई आ जाएगी तो फिर मैं इसको खोलती जाऊंगी, कपड़े को परे करती जाऊंगी और इसको इसके साथ में एंड तक सिलाई लगाती जाऊंगी। ये मैं आपको सिलाई लगाते हुए ज्यादा क्लियर नजर आएगा। चलिए अब हम इसको वहां से सिलाई लगाते हैं और जैसे इधर आएगा हम इसको इस तरह घुमाकर, जैसे यहाँ पर सिलाई आएगी हम इसको घुमाकर इसके साथ इस तरह इसको सीते जाएंगे। ये देखें अपने आप ये कपड़ा बराबर होगा, होने के बाद ये सारी सिलाई लग जाएगी। यहाँ इसको छोड़ देंगे, छोड़कर हम इसके लिफाफे को सीधा कर लेंगे। अब मैं आपको सिलाई लगाकर बताती हूँ। ये देखिए अब मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। जिस कॉर्नर से मैंने आपको बताया उसी कॉर्नर के साथ ये मैंने कागज लिया हुआ। इसको अपने एहतियात के साथ अगर कागज को पहले ट्राई करना है, क्योंकि ये नाजुक सा होता है, फट जाएगा। अब मैं इसको सिलाई लगाती जाऊंगी। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जहां जहां इसका किनारा होगा किनारे के साथ किनारा मिलाकर सिलाई लगाते जाना है, क्योंकि ये लिफाफा बन रहा है तो इसमें बल भी आएंगे, उससे आपने परेशान नहीं होना। कटिंग के वक्त इसके सारे बल निकल जाते हैं। ये देखें जी अब हमारा सारा ये लिफाफा सिलकर तैयार हो चुका है। ये हमारा लिफाफा अब तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको खोलकर दिखाऊंगी और इसके बाद अगला स्टेप हमारी कटिंग होगा। लिफाफा तैयार हो गया। लिफाफे में इसी तरह बाल आएंगे, चाहे कपड़े का लिफाफा है चाहे कागज का, दोनों में बाल आने हैं। आपने उससे परेशान नहीं होना। इसको आपको मैं दोनों तरफ से दिखा देती हूँ। अब मैं इसकी इस तरफ से यहां से मैं कटिंग करूंगी, जो कि मैंने पैर का निशान लगाया। अगर मैंने 5 यहाँ रखा है तो 5 दूसरी तरफ, 6 रखूंगी तो 6। इसको काटने से पहले मैं आपको टिप बता दूं, चाहे कैपरी, चाहे चूड़ीदार पजामा, चाहे सादा पजामा, आप कोई भी पजामा इससे तैयार कर सकते हैं। अगर आपने सादा पजामा बनाना है तो कपड़ा लेंथ कम लेंगे, चूड़ियां बगैर डाले, और अगर आपने कैपरी बनानी है तो उसकी भी थोड़ी लेंथ मजीद कम हो जाएगी जितना आप पहनते हैं। इस तरह इसका ये फायदा लिफाफा बनाने से कि कपड़े को खिंच पड़ती है लेकिन फटता नहीं है। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। यहां से अब हम इसकी कटिंग करेंगे सीधी। थोड़ा सा इसको कट लगाया ताकि इसके अंदर सीजर मूव कर सके। ये इसके बाल खुल जाएंगे इस तरह। ये अब हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम इसको खोल देंगे। एक तरफ से इसका मुंह खुल गया तो इसके सारे बाल निकल जाएंगे। ये देखिए इसकी सारी सिलवटें निकल गई, सारे बाल निकल गए हैं। ये बिल्कुल सीधा हो गया। ये लिफाफा हमारा पूरा सीधा खुलकर तैयार हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें दोनों तरफ से ये सारा थैला अब सीधा हो गया। आप एक बात याद रखें, ये जो आपको सिलाइयां नजर आ रही ना, लाइनें,
ये सारी कपड़े की सिलाइयां हैं जो हमने थैला बनाने के लिए लगाई हैं। इस तरफ से हम ऊपर वाला आसन वाला कपड़ा कटिंग करेंगे और इधर से हम पैर कटिंग करेंगे ताकि ये ऊपर ही आए और नीचे बगैर जोड़ के आपका पजामा तैयार यहाँ हो। से फिर कटिंग अब फिर वैसे ही जैसे हम पहले कटिंग की थी सीधी कटिंग करेंगे यहाँ से, ताकि जो थोड़ी बहुत सिलवट है वो भी निकल जाए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये जो सिलाइयां ये मैं दोनों तरफ बराबर लेकर आऊंगी ताकि ये एक तरफ जोड़ ना लगे। ये देखिए इधर भी उतनी और ऊपर भी उतनी आनी। जहां से ये साफ वाला हिस्सा होगा वहां से हम टांग या पैर निकाल देंगे। अब ये देखें यहाँ से भी मैंने इसका मुंह ओपन कर दिया और उधर से भी इसका मुंह ओपन कर दिया। ये दोनों तरफ से हो गया। अब जितनी सिलाइयां इधर नजर आ रही हैं उतनी ही इसकी दूसरी तरफ भी आपको नजर आएंगी। साफ साइड से हम पैर या टांग की कटिंग करेंगे और ऊपर जो सिलाइयां हैं वो आसन में चले जाएंगी। अब हम इसके निशान लगाएंगे। अभी हमारा लिफाफा सीधा हो गया है। ये जो आपको सिलाइयां नजर आ रही हैं ये लिफाफे की सिलाइयां, ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं इसी तरह आपके कपड़े पर आएंगी। अब हम इस तरफ से पैर की, ये मैंने 5.5 लिया, ये आप देख लें, यहाँ से भी 5.5, इसी तरह मैंने इधर से भी 5.5 इंच ली। ये मैंने इधर 5.5 लिया है। आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट करेंगे। आपने अपने कपड़े को घुमाकर इस तरह एडजस्ट करना है कि यहाँ से आपकी जो टांग है वो साफ निकल आए, जैसे ये निकल आ रही है। ये जितनी सिलाइयां ये आपके आसन या म्यानी में चली जाएंगी जहां से हम नेफा बना। यहाँ 5.5, इसी तरह मैंने इधर भी 5.5 लिया दूसरी टांग को। और मैंने अभी ये जो म्यानी है वो मैंने 15 इंच लिया है, लेकिन अगर कोई बड़ी लड़की है तो उसकी 18 होगी। ये चीज 18 होगी। मैंने 15 लिया है क्योंकि मैं नॉर्मल साइज का बना रही हूँ। यहाँ से भी 15, ये मैंने लाइन लगाई हुई है। दूसरी तरफ से मैं आपको लगाकर बता देती हूँ। यहाँ पे हमने जितनी चौड़ाई रखनी थी उसके बाद ये 15 इंच है। ये देखें यहाँ मैं लाइन लगा रही हूँ। ये मैंने इसकी लाइन लगा दी। अब इस 15 को और इस 15 को मैंने गुलाई वाली शेप देनी है इस तरीके से। ये आपके सामने शेप आ गई। पहले मैं इस टांग को काटूंगी, इस टांग को काट कर मैं इसके ऊपर रखूंगी और दोबारा नीट कटिंग कर लूंगी। ये देख लें अब आपके सामने इसकी क्लियर शक्ल नजर आ गई है। अब इस पजामे को मैं रखूंगी, इसके ऊपर रखकर हल्की सी सिर्फ यहां से साफ कटिंग करते हुए इतना सा कपड़ा जाया होगा। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूं। अब ये देखें ये इसकी कटिंग आ गई। ये अब आपके सामने इस वाली लेंथ को मैं उठाकर इसके ऊपर रखूंगी ताकि मजीद अच्छे से कटिंग हो जाए। ये देखिए बस इतना ही हमारा ये कपड़ा इसमें से जाया हुआ है। ये इस पे हम फिर निशान लगाएंगे। अब मैं आपको इसकी भी कटिंग करके बताती हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर दी है। ये मैंने अब इसलिए ऐसे रखा है ताकि आपको पता लग जाए। ये दोनों इक्वल लेंथ हो गई, उसके अंदर से ये कपड़ा निकला है। और अब मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ कि ये मुकम्मल पजामा हमारा तैयार हो। ये आपके सामने चूड़ीदार पजामा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसका यहाँ म्यानी के साथ म्यानी है इसकी, और ये नेफा बनाते वक्त आपको बहुत ही आसानी होगी। 3 सिलाइयों पर आपका चूड़ीदार पजामा तैयार हो जाएगा। पहली नेफा, दूसरी म्यानी और तीसरा ये लेंथ की सिलाई। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको कटिंग चूड़ीदार पजामे की समझ आ गई होगी। इससे आज मैंने आपको 3 टिप दिए थे, सादा पजामा, चूड़ीदार पजामा या कैपरी, तीनों इस तरीके से बेहतरीन तैयार हो सकती हैं।
सकते हैं। आपको पता है कि कैप्री तंग और ऊंची होती है, जिसकी वजह से अमूमन आमतौर पर खिंच पड़ती है। अगर आप इस पैटर्न से कैप्री को तैयार करेंगे तो उसमें खिंचनी पड़ेगी और वो फटेगी नहीं। ये आपके सामने तैयार है। अब ये 3 सिलाइयां हैं। कटिंग इसकी ज्यादा मुश्किल थी जो मैंने आपको बता दिया, और आज वो ज्यादा वाजिया तौर पर आपको समझा दी गई है। अब इसमें 3 सिलाइयां हैं। पहली नेफे की, अब इस तरीके से आपका नेफा बिल्कुल सीधा आएगा। दूसरा ये मियानी की, और तीसरी ये लेंथ की सिलाई, जिसको हम नाली की सिलाई लगाना कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी कटिंग चूड़ीदार पजामे की समझ आ गई होगी। इसको घर पे जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और मेरा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। अपने व्यूज जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू।